नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ श्रीमती विनोद उनियाल मैडम हैं, जो कि राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद की उपाध्यक्ष हैं। भाजपा में भी विभिन्न पदों पर रही हैं, राज्य आंदोलनकारी भी हैं और बीजेपी की जो देव कमल प्रदेश पत्रिका निकलती है मैडम, उसकी प्रबंध संपादक भी हैं। आइए मैम से जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप भाजपा में इतने पदों पर रहीं, आप थोड़ा सा अपना कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं संघ परिवार से हूँ जी। और भारतीय जनता पार्टी हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है जी। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरोहर है जी। इसलिए हम लोग इससे जुड़े हैं। और मेरे पति स्वर्गीय डॉक्टर प्रभाकर उनियाल संघ से जुड़े हुए थे और उनकी संघ आयु 18 साल की थी, तो इसलिए हम इस वैचारिक रूप से भाजपा से जुड़े हुए हैं। जी मैम, आपसे एक बात जानना चाहूँगी, जैसे आपका ये राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद आपका जो ये काम कर रहा है, आप इसके उपाध्यक्ष हैं, तो मैम जैसे आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, राज्य स्तरीय महिला उपाध्यक्ष मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि जिन्होंने ये दायित्व मुझे सौंपा है और निस्संदेह मैं इस दायित्व को बहुत निष्ठा और ईमानदारी से निभा रही हूँ। जी। उद्यमिता माननीय हमारी यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट थी, एक विजन था। जी। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बहनों को जोड़ना है और बहनें जो हैं वो संवेदनशील होती हैं। जो अगर हम अपने विचारधारा को आगे लाएंगे या हम सत्ता में आना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता का एक रास्ता राष्ट्रवाद से भी जाता है। जी। तो इसलिए उन्होंने ये उद्यमिता का वहाँ बहनों को आगे बढ़ाया और उसी विजन को लेके माननीय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने ये पहली बार यहाँ पर इसको गठित किया गया। जी। तो इसके साथ हम बहनों को उद्यमिता से जोड़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, लेकिन आत्मनिर्भर वो तभी बन सकेगा जब स्वरोजगार को अपनाएंगे। और स्वरोजगार, बहनों को स्वरोजगार से हम इसी माध्यम से जोड़ेंगे, उद्यमिता के माध्यम से। और इसके लिए हमारे अलग अलग रूप से हम बहनों को जोड़ते हैं। जी मैम, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन, कि जैसे मतलब अभी हाल ही में जो अभी हमला हुआ और मतलब अभी इसको मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मतलब उसको एकदम चतुराई से उसको वो मतलब संभाल लिया गया उस चीज़ को, और जगह जगह विरोध प्रदर्शन वगैरह भी चल रहे थे, तो मतलब थोड़ा सा आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है जी, ये बहुत ही मतलब परिस्थितियों को देख के दिया गया है जी, और दिल को छूने वाला है। यदि आतंकवादियों ने हमारी बहनों के जो नवविवाहित जोड़े थे जी, या और भी लोग जोड़े थे और नाम पूछ के, धर्म पूछ के उन्होंने उन पर आक्रमण किया, उन पर गोली चलाई है, जी, तो निसंदेह ये बहुत अच्छा नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और इसकी एक बात और भी है, इसको जैसे ही मतलब उन्होंने उन बहनों को जिन्होंने शायद पूरी जिंदगी के बारे में जाने क्या क्या सोचा होगा, तो वो भी वहीं का वहीं रुक गया उनका। तो बड़ा अच्छा है और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को और उनकी जो सोचने का है, उनका जो विजन है और सबको साथ लेने का जो उनका जज्बा है बहुत अच्छा है। और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। सही बात है। हमारा केवल ये है कि जिन आतंकवादियों से पूरा विश्व त्राई कर रहा है उनको तो मिटना ही चाहिए। सही बात है। हाँ, तो मिटे और ये मिट के रहेगा। सही, क्योंकि हम लोग अगर रामायण को देखें, हम लोग अगर महाभारत को देखें, तो खुद भगवान कृष्ण ने कहा है, जब अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि सामने अपने ही हैं तो किस तरह से, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूरा उपदेश उनको दिया और स्थित प्रज्ञ जो है वो उनको समझाया कि हमको धर्मो रक्षति धर्म, हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। सही बात है। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। और इसके लिए एक बात और है, देखो उन्होंने चुना भी तो किसको,
हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए, इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी बहनों को ही चुना है। उनमें से व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जो बहुत ही जाबाज महिलाएं हैं और जिन्होंने आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर दिया है, ऐसी हमारी बहनों को चुना है। तो एक संदेश है, ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि भारत जो है वो बहनों की रक्षा जरूर करेगा और इन आतंकवादियों को समूल नष्ट करेंगे, इनको जिन्होंने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा। जी मैम, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे 370 धारा थी उसको हटा दिया गया था, तो हटने के बाद लोग जो थे वो खुश थे कि मतलब अब हटा दी, अब यहाँ कुछ गलत नहीं होगा, और मतलब अचानक ही ऐसा घटना यहाँ पर हुई, तो मैम आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, मतलब आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, हमारी पार्टी और माने हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र सरकार जो कहती है वो करती है जी। उन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम निश्चित तौर पे धारा 370 को हटाएंगे और वो हटाया जी। लेकिन देखिए, आतंकवाद बहुत ही गलत है, गलत चीज है जी। और हम चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक है कि 370 हो गई, लोग खुश थे, लेकिन वो लोग भी चाहते हैं ना, वो तो किसी को सुख चैन से बैठना ही नहीं चाहते। और अब तो ये हो गया है कि स्पष्ट पता चल गया है कि इनको कौन पाल रहा है जी, इनका ठिकाना कहाँ है जी, इनको कौन से लोग इनको पनाह दे रहे हैं और इनका कहाँ पर ये रह रहे हैं। तो इस तरह से अब तो सब पूरा एक खुली किताब की तरह हो गया है कि पाकिस्तान ही इनको पनाह दे रहा है। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी अब ऐसी स्थिति आ गई है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना है हम लोगों को, और पूरे विश्व में तभी भारत को विश्व गुरु माना जाएगा जब हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जी मैम, आपसे एक जनरल सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी इस घटना के बाद से लोग जो हमारे हैं वो गलत तरीके से पोस्ट वगैरह अपने सोशल मीडिया वगैरह पर डाल रहे हैं और मतलब अलग अलग तरीके से अफवाहें फैला रहे हैं, तो मैम आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आप एक यहाँ उत्तराखंड की एक मजबूत शख्सियत में गिनी जाती हैं, तो मैम आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, जो लोग इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं उनकी तो हम बिल्कुल निंदा करते हैं और उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ भ्रामक तत्व ऐसे होते हैं जो भ्रमित कर रहे हैं जनता को, सही बात को आगे नहीं आने दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए, इनके पाँव नहीं है, ये टिकेंगे नहीं, कुछ दिन पोस्ट डालेंगे फिर हट जाएंगे। लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है कि भारत देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है और मजबूत होगा और पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा। जी मैम, चलते चलते आपसे एक सवाल और, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड के लोगों से या युवा दोस्तों से अगर आप कुछ कहना चाहें? देखिए, पहले तो आपके चैनल का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा यही मानना है अपने युवाओं से, अपनी मातृशक्ति से, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में देखिए बहुत बड़ा गंगा यमुना यहाँ है और बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री यहाँ है, हर चीज़ हमारे देवभूमि है और ईश्वर ने इतना वरदान हमको दिया है। तो हम लोग पलायन को रोके, पलायन जैसे रुकेगा, हमारी सरकार पूरा इसके लिए वचनबद्ध है। हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। यहाँ के युवा और महिलाएं तो इतनी कर्मठ हैं, महिलाएं तो आर्थिक की रीढ़ हैं यहाँ उत्तराखंड में। जितनी मजबूत महिला है, इतनी विल पावर है कि उत्तराखंड राज्य ले लिया है। तो यही कहूँगी कि सब लोग अपना काम निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें और इस देवभूमि को हम देवभूमि ही रहने दें और पूरे भारत में उत्तराखंड का नाम रोशन हो, पूरे विश्व में। यही मेरी इच्छा भी है और ईश्वर से प्रार्थना भी। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम कि आप यहाँ टाइम निकाल के आए। थैंक यू और आते रहिएगा जी, ताकि आपके माध्यम से भी हम समाज से जुड़े
और समाज हमसे जुड़े। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। दोस्तों, अभी आपने मैडम की बातों को सुना। मैडम ने जो बातें बताई हैं उन पे ज़रूर अमल करें। और मैं तो अब लोकल लोगों से, महिलाओं से यही अनुरोध करूंगी कि अगर कोई मैडम के राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद के साथ जुड़ना चाहता है और हमारी युवा बहनें, महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, तो एक बार मैडम से आकर ज़रूर मिलें। मैडम की सोच अच्छी है। मैडम अपने क्षेत्र की महिलाओं को, अपने प्रदेश की महिलाओं को आगे देखना चाहती हैं। और हम भी माता रानी से यही आशा करते हैं कि मैडम इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, मैडम का परिवार हमेशा खुश रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद।